दो ऐसे टॉप क्लास प्लेयर्स वुमेन सिंगल्स में जो मैंने देखे हैं मेरे टाइम में जब 16-17 के आसपास दिखता था और अभी के टाइम में, उसमें से पहले ही है ऑफ कोर्स मैं आनसेयोंग के बारे में कभी और डिस्कस करूँगा। बट आपको अकाने यामागुची के बारे में बताना चाहता हूँ। मेन चीज़ है अकाने यामागुची, जब उनका आप गेम प्ले देखोगे 16, 17, 18, अभी ये 19 की वीडियो 2019 की वीडियो है, और अभी के गेम प्ले में बहुत बड़ा ड्रास्टिक डिफरेंस आपको अकाने यामागुची के गेम प्ले में नहीं दिखने वाला है। चीज़ कहाँ स्टार्ट होती है, बेसिक्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं अकाने यामागुची के, वो बेसिक स्टार्ट होते हैं जापानीज़ की बैडमिंटन खेलने की जो तरीके होते हैं ना उसमें। जैसे मुझे पता है मेरी हाइट कम है, 5'6", 5'7" के आसपास है मेरी। अकाने यामागुची उस लेवल पे उनकी हाइट नहीं है, ऑफ कोर्स उनकी हाइट है, मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ, उस चीज़ में नहीं बोल रहा हूँ, बट एवरेज हाइट जैसे मेरी कम है, मेल सिंगल्स होते हैं सॉरी, उसके अंदर हाइट कम होती है ऑफ कोर्स, तो वो आपको एक डिसएडवांटेज हो सकता है। जैसे एंथोनी सिंसुका गिंटिंग है, उनकी जब मैच आती है विक्टर एक्सेल्सन के सामने, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कम हो जाते हैं। वहीं पे वुमेन सिंगल्स में चीज़ें क्या होती है, मेजोरिटी की हाइट जो होती है ना वो एवरेज आप देखोगे 5'5", 5'4" के आसपास ही होती है। जैसे पीवी सिंधु और ये सारे वो एक्सेप्शन केसेस हैं जो 5'10", 5'11", मतलब आसपास टॉल हाइटेड प्लेयर्स में जाते हैं। एक चीज़ जो जापानीज़ प्लेयर को बहुत ही बढ़िया बनाती है वो है उनका फुटवर्क। उस चीज़ में आप मेजोरिटी के प्लेयर्स देखोगे, जैसे कोडाई नाराओ का मेल सिंगल्स में देखोगे, दैन केंटो मोमोटा देखोगे, जितने भी जापान के प्लेयर्स हैं उनका आप फुटवर्क देखोगे वो आपको थोड़ा बहुत सिमिलर लगेगा। स्पीड होगी और फुटवर्क बेसिक होगा। बेसिक इन द सेंस जो बुक्स में लिखा होता है ना कि ऐसा फुटवर्क होना चाहिए आपको बेटर गेम प्ले करने के लिए, वैसा वाला वो उस चीज़ में वो लोग बहुत ही टॉप क्लास है। ये चीज़ मुझे जब मैं खुद खेलता था तब जापानीज़ प्लेयर्स और इंडोनेशियन प्लेयर्स हैं, इनके फुटवर्क बहुत ही ज़्यादा देखता था, बहुत ही बढ़िया फुटवर्क इनके होते हैं। वहीं पे अकाने यामागुची है वो बहुत ही बढ़िया गेम प्ले इसके अंदर दिखाती है। अकाने यामागुची जो मैं बता रहा था ना कि 16, 17 और यहाँ पे 2021 से लेकर 2023 ये 2-3 साल है जब उनकी स्पीड है ना, तो पहले जैसे उनकी स्पीड 100 में से 90% बहुत ही बढ़िया थी, अभी उनकी थोड़ी बहुत कम होगी 80-85%, मतलब थोड़ी बहुत कम हुई है, उस लेवल पे कम नहीं हुई। जो चीज़ लैक कर रही है अकाने यामागुची इस साल में 2023 और 22 के अंदर वो है कि आनसेयोंग कंटिन्यूस उनको बीट करे जा रही है। ऐसी बात नहीं है कि कोई और अकाने यामागुची को बीट कर रहा है, कि ऑलमोस्ट जब ये अभी तो वो इंजरी से बहुत जा रही है इसलिए वो अलग बात है, बट मेजोरिटी के जितने मैचेस आप 2022 और 23 के देखोगे उसके अंदर अकाने यामागुची फाइनल्स में पहुंची ही है, सेमीफाइनल या फाइनल्स, मेजोरिटी में वो फाइनल्स में पहुंची और फाइनल्स में जाके अकाने यामागुची ने उनको हराया है। तो यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि 2022 और 23 ये दो ऐसे ईयर्स हैं कि उसके अंदर उनका जो मोरल है ना वो थोड़ा बहुत आनसेयोंग ने डाउन, ये मेरे ओपिनियन से उनके गेम प्ले के अंदर दिखता है कि वो गेम को थोड़ा बहुत छोड़ रही होती है। जब आनसेयोंग उनका गेम प्ले बहुत ही बढ़िया दिखाए, जैसे 15-9, 15-6 से पीछे चल रही है अगर अकाने यामागुची और आनसेयोंग बहुत ही आगे चल रही है, तो थोड़ी बहुत गेम को छोड़ देती है अकाने यामागुची, मैंने ये चीज़ नोटिस की है। बट पहले का सिनारियो जैसे ये 2019 की गेम प्ले आनसेयोंग के सामने, 2019, 16 मतलब जो पुराना गेम प्ले था तब ऐसे प्लेयर्स थे जैसे टाई जुइंग है, कैरोलिना मरीन, पीवी सिंधु है, ये सारे प्लेयर्स ऐसे थे ना कि सारे मिलके एक दूसरे को कंपटीशन देते थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि कोई एक या दो पर्सन एक दूसरे को, जैसे लिंडन और ली चोंग वी का टाइम था ना कि ये दो ही ऐसे प्लेयर थे जो कुछ भी हो जाए फाइनल्स में ये दो ही पहुंचने वाले हैं। मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, अगर एक दो कोई और आ जाए उनकी बात नहीं कर रहा, बट ये वो वाला दौर अलग था। बट जो वुमेन सिंगल्स का है वो मेजोरिटी ऑफ द टाइम ऐसा हुआ है कि कोई एक वुमेन सिंगल्स प्लेयर्स ने ऐसे डोमिनेट नहीं किया है जैसा आनसेयोंग पिछले और इस साल से कर रही है। कि कुछ भी हो जाए इस साल तो भाई साहब कितने, वो अगर उनको इंजरी वो नी में नहीं हो रही होती पिछले 1-2 महीने पहले, तो ये वर्ल्ड टूर फाइनल्स भी उन्हीं का होता, टॉप के जितने भी प्लेयर्स सबको वो हराती है। यही चीज़ ये 2019 के अकाने यामागुची में डिफरेंट मुझे ये दिखती है कि उनका जो माइंडसेट था वो भाई ऑफ कोर्स वो वर्ल्ड नंबर 1 रह चुकी है, पिछले 5 महीने पहले ही वो सेकंड बनी जब आनसेयोंग फर्स्ट बनी। उसके पहले जितने भी साल थे मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स कैसे होता था कि या तो वह चेन युफई होगी या तो फिर कैरोलिना मरीन होगी, पीवी सिंधु, मतलब ये चेंज होता रहता था फर्स्ट और सेकेंड। जैसे 10,000 पॉइंट्स हुए अकाने यामागुची के, तो अगर नंबर 1 पे, तो सेकंड नंबर पे जो पर्सन होगा वो 9,600 या 800 मतलब आसपास ही होगा। वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बैडमिंटन होता था पहले का, वुमेन सिंगल्स की बात कर रहा हूँ मैं उस चीज़ के रिलेटेड। तो अभी वो चीज़ अकाने यामागुची में थोड़ी बहुत कम दिखती है, बट उनको बेटर कौन सी चीज़ बनाती है कि स्टिल वो इतने मैचेस हारने के बाद भी वो फाइनल में पहुँच रही है, ये चीज़ बेटर बनाती है। अगर ओलंपिक्स में फाइनल में अगर आनसेयोंग और उनके सामने अकाने यामागुची पहुँचती है तो ये भी बहुत बड़ी बात उनके लिए होगी। बट चीज़ कौन सी यहाँ पे चेंज हो जाएगी,
पिछले जितने भी साल थे तब आन सेयोंग नहीं थी ऑफ कोर्स ये 2019 में भी थी, बट बहुत ही यंग पे थी। आन सेयोंग ने अपना जो गेम प्ले बनाया है वो बहुत ही यंग एज पे बनाया है, 23, 22, अभी उनकी 23 या 22 है शायद। इतने यंग एज में उन्होंने जिस लेवल का गेम प्ले दिखाया है कि सामने कोई भी टॉप क्लास प्लेयर लेके आओ वो भाई उनको हरा देंगी बहुत ईजी तरीके से। यही चीज़ अकाने यामागुची की मैंने पिछले 1-2 साल में देखी हुई है कि थोड़ा बहुत वो लैग इस चीज़ में कर रही है, बट स्टिल मुझे उस चीज़ में कोई भी डाउट है ही नहीं कि अकाने यामागुची वो बैकअप करेगी। मैं जब खेलता था तो वुमेन सिंगल्स में जिस प्लेयर के मैं ज़्यादा मैचेस देखता था वो थी पहले तो ऑफकोर्स अकाने यामागुची। मुझे उनका गेम प्ले बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि पहली चीज़ 1 या 2 रैली आपने वायरल होती हुई भी देखी होगी, जिस रैली के अंदर अकाने यामागुची पूरे कोर्ट में कहीं पे भी कूदे जा रही है, वो शॉट्स को रिटर्न कर रही है, मतलब शॉट्स को इतने अच्छे तरीके से रिटर्न कर रही है। उनको पता है कि वो ये शॉट मतलब रैली हारने वाली है, फिर भी वो ट्राई करे जा रही है। यही चीज़ अकाने यामागुची को मोस्ट ऑफ द प्लेयर से डिफरेंट बनाती है। उनका सेंटर आने, एक और चीज़ मैं अगर बता दूँ तो मैन सिंगल्स खेलो या वुमेन सिंगल्स खेलो, मेजर जो आपका पार्ट होना चाहिए वो ये है कि कितना जल्दी आप सेंटर में वापस पहुंच रहे हो। ठीक है, अगर आप अच्छे से सेंटर में वापस नहीं पहुंच पा रहे हो तो यार नेक्स्ट शॉट आप रिटर्न नहीं कर पाओगे और भाई सामने वाला जीत चुका है। इस चीज़ में अगर आप नोटिस करो अकाने यामागुची, कुछ भी हो जाए वो सेंटर में अच्छे तरीके से वो पहुँच ही जाती है। उनको भगाना हो, अगर पूरे कोर्ट में अगर उनको आपने 40 या 50 रैलीज तक भी उनको खींच दिया ना, तब थोड़ा बहुत वो भाई पहुँच नहीं पाएगी शटल्स को, और तब आपके पास चांस बनता है कि उनके सामने आप पॉइंट ले पाओ। वरना मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि वो रेडी होती है नेक्स्ट शॉट्स के लिए। ये चीज़ आपको एक टॉप क्लास प्लेयर वो तभी बनाती है। अकाने यामागुची काफ़ी टाइम तक वर्ल्ड नंबर 1 रह चुकी है, बट उनको भी इंजरी हुई है। इंजरी एक चीज़ है जो आपको बैक करती है, बट वही चीज़ जो लास्ट वीडियो अपलोड हुआ था शायद कैरोना मरीन का हुआ था, उसके अंदर मैंने चीज़ बताई है कि आपको इंजरी हुई है उसके बाद भी आप बैकअप कैसे कर सकते हो। एक ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो है केंटो मोमोटा, जिनका एक्सीडेंट और वो जो भी चीज़ें उनकी लाइफ में, उसके बाद उनका बैडमिंटन का गेम प्ले है ना वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गया। एक ऐसे प्लेयर्स होते हैं, एक होते हैं कैरोना मरीन जैसे प्लेयर्स जिनको भाई इंजरी जो उनके नी में हुई थी उसके बाद वो रिकवर ही नहीं कर पाए, मतलब रिकवर इतने मोमोटा नहीं कर पाए, कैरोना मरीन ने इतने अच्छे से रिकवर किया है, वर्ल्ड टूर फाइनल्स में पहुंच चुकी है और वो ऑफकोर्स भाई जीत भी सकती थी, बट टाइज हुई बहुत ही। ये मैच अगर आपने एक प्रॉपर वुमेन सिंगल्स मैच देखनी हो तो वर्ल्ड टूर फाइनल्स जो इस साल का हुआ था वो जाके देखो, कितनी बढ़िया मैच थी। वही चीज़ आपको डिफरेंट बनाती है। अकाने यामागुची भी एक ऐसी प्लेयर है जो इंजरी के बाद भी उनका जो गेम प्ले होता है ना उसको वो मेंटेन करके रखती है। ऐसा नहीं होता कि कहीं पे डाउन जा रही है फिर कुछ हो रहा है। आन सेयोंग को मैंने बहुत ही कम देखा है कि वो इंजर्ड होती है, वो इस बार इंजरी हुई है उनको और उनका गेम प्ले मुझे टोटली थोड़ा बहुत डिफरेंट दिखना शुरू हो चुका है। आन सेयोंग की जो बेसिक चीज़ है उनके बारे में हम आगे के वीडियोज़ आएंगे, उसके अंदर मैं डिस्कस करूँगा कैसे उनका गेम प्ले अच्छा होता है बुरा होता है, वो सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस बाद में करेंगे। बट ये वीडियो पूरा का पूरा अकाने यामागुची और उनका गेम प्ले कैसे बेहतर है, कैसे चीज़ें हैं, और ऑफ कोर्स और भी कुछ और चीज़ें हैं जिसको डिस्कस हम करेंगे। बट ये वीडियो इतना ही था, ये मैच के रिलेटेड इतनी चीज़ें थी। कोई और मैच या वीडियो होगा उसके बारे में हम डिस्कस हम बाद में करेंगे अकाने यामागुची के बारे में, बट इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है।